इंडियन फैंस ने टिकट सारे जो जैसे ही आए हैं टिकट्स लेके कुछ मिनट में, लिटरली उन्होंने कुछ मिनट्स में तमाम के तमाम टिकट अली साहब खरीद लिए। 19 को पहला मैच है और उसके बाद फिर T20 है, तो मतलब कि वो T20 जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, उनके भी ऑलमोस्ट टिकट 90% सोल्ड आउट और बाज के तो 100% सोल्ड आउट। और जहां के ये तो कमाल ही हो गया और भाई अनबिलीवेबल सा क्रेज नहीं हो गया ऑस्ट्रेलिया में। उधर वहां ऑस्ट्रेलिया में टिकटें बिक गई हैं, सोल्ड आउट हो गया सारा मामला। 50-55 दिन पड़े हैं उस मैच को। भाई वो पता है किसके नाम पे बिक रहा है, किसके नाम पे बिकी हैं टिकटें। स्पेन करो जरा, बताओ किसके नाम पे टिकटें बिकी हैं। लेकिन सारा चपाचट हो गया, खत्म होगी कहानी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच होना है दोस्तों मेलबर्न के स्टेडियम में। भाई सारी टिकटें सोल्ड आउट चली गई हैं। 1 लाख बंदा भाई वो मैच देखने आएगा। जब ये इंडिया को इतना ज्यादा पैसा, डिवीजन हुई जब बिग 3 के बाद डिवीजन हुई कि इंडिया को 200 कुछ मिलियन मिलना है, पाकिस्तान और बाकियों को बहुत कम मिल रहा है उसके निस्बत पैसा, तो हम बोले, बाकी क्यों नहीं बोले? हालांकि उनको भी कम मिल रहा था, उनका भी पैसा कट हुआ, उनको इसलिए वो नहीं बोले थे कि इंडिया ने उनको बोला कि भाई हम आपके साथ बायलैटरल सीरीज खेलेंगे। बहुत जबरदस्त ये खबर है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कि भाई वो तो डॉलर्स कमा रहे हैं शदीद किस्म के, तो वो इंडिया से ताल्लुकात कैसे खराब करेंगे जब उनको इतनी मौजें मिल रही हैं इंडिया की टीम के आने से, सिर्फ वहां पे इतना कुछ मिल रहा है। तो अभी तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की भी खबरें आएंगी, उस पर भी बड़े पैसे कमाए जाएंगे। तो भाई बात डॉलर्स की है, गेम्स की है, पैसों की है, तो इसी पैसों की गेम में जो आगे है वो आगे है। इंडियन टीम की ब्रांड वैल्यू है, उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग उनको देखना पसंद करते हैं, इसलिए बिकता है ये सब कुछ। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल थर्टन ने आईसीसी को एक मशवरा दिया है और उन्होंने कहा है कि आइंदा आने वाले जो है ना इवेंट्स के अंदर, जो आर्मी इवेंट्स होते हैं, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के जो है ना वो मैचेस ना रखे जाए। नहीं, ये मशवरा ये उसने मशवरा दिया है, उन्हें तो है। वो कहते हैं पाकिस्तान इंडिया राइवलरी ठीक है, वो अलग बात है, उसमें क्रिकेट से बढ़कर और चीजें हैं। वो क्रिकेटिंग राइवलरी नहीं है, वो जियोपॉलिटिकल राइवलरी है। दिल टूटा क्रिकेट फैंस का, यकीन माने इतने अभी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान और इंडिया की जो हारों का जो गम होता है वो मुझे और अली साहब को अभी तक हमारे वो माइंड से गया नहीं। सही बात। हमारे दोस्त यहां तक कहते हैं कि यार अक्सर हम सो के उठते हैं 4-5 दिन बाद, तो हमें ख्वाब में ऐसा फील हो रहा था कि यार शायद पाकिस्तान मैच जीत गया, ले गया पाकिस्तान। फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज तो ये तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग होगी ओडीआई सीरीज डेफिनेटली मुझे, बल्कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा अगर राइवलरी लगने लग गई है तो वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की लगने लग गई है, स्पेशली इस विजिटी के बाद जब इतना ड्रामा हुआ, इतनी कंट्रोवर्सीज निकली। इंडिया का हमारे बगैर भी गुजारा नहीं, जो कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो आईसीसी का हमारे बगैर गुजारा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से ही पैसा आता है। मगर अगर हमने, मुझे याद है क्योंकि मैं देखे हम फील्ड जर्नलिस्ट हैं, असी एसी दे कमरे च बैठ के साफी नहीं बने, हम फील्ड जर्नलिस्ट हैं। मैं आज भी उस दिन को अच्छी तरह से याद करता हूं जब मैं खुद स्ट्रॉन्ग बिलीवर था कि आईपीएल में 1 नहीं 2 नहीं तो तीसरे एडिशन के बाद बीसीसीआई को पाकिस्तानी क्रिकेटर्स लेने ही पड़ने हैं, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बगैर आईपीएल में गुजारा नहीं है। जिस तरह आज हम ये सोच रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच के बगैर आईसीसी का गुजारा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा ही हम सोच रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जब तक नहीं होंगे आईपीएल की शान ही नहीं बढ़ेगी। याद है आपको? मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे अच्छी तरह से कोई एक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर आईपीएल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देता था। पहले 3-4 एडिशन में तो बिल्कुल भी नहीं दी। ओ सर क्या बात होती थी, जबरदस्त इवेंट, ये वो कोई बात नहीं, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, हम क्रिकेटर हैं, हमारा काम खेलना है, ये आते थे स्टेटमेंट्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि एक नहीं तो दूजा नहीं तो तीसरे एडिशन में तो हमें ले ही लेंगे। अब पैसा इतना इन्वॉल्व था उस वक्त, आपका पीएसएल भी नहीं हो रहा था और पैसा इस कदर आपका इन्वॉल्व था, तो ये चीजें चलती थी, सीधी सी बात है। तब हमारे माइंड में होता था यार आईपीएल तो गुजारा ही नहीं। उस वक्त बाई चांस हमारी टीम भी अच्छी होती थी, उस वक्त मोहम्मद आसिफ, लाइक अगर मोहम्मद आमिर, शोएब अख्तर, अब सोचे ना शाहिद अफरीदी, तो कद भी ऐसा ही थे क्रिकेटर्स के, हमें था कि इनके बगैर गुजारा ही नहीं है। मिसबाह भी खेले थे, हफीज खेले थे। तो या सईद अजमल का टाइम पीरियड अगर हो, मतलब उस टाइम में आप उमर गुल, इसके बगैर मतलब बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे नंबर 1। तो देखा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है, हैरान है। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वनडे सीरीज होनी है उसके लिए पहले वनडे की 1 लाख से ज्यादा टिकटें सिर्फ 2 मिनट में सोल्ड हो गई। ये पावर है इंडिया टीम का, ये पावर है रोहित शर्मा, विराट कोहली का, क्योंकि इस वनडे सीरीज में वो खेलते हुए नजर आएंगे। और ये पावर है बीसीसीआई का, क्योंकि हर एक देश चाहता है कि भारत से वो अधिक से अधिक सीरीज खेल ले, भारत हमारे यहाँ आकर सीरीज खेल ले, रिक्वेस्ट करते हैं, उनको आमंत्रण भेजते हैं।
3 वनडे और 5 T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है भारतीय टीम। इंग्लैंड बुलाती है बड़ी सीरीजों के लिए, 5 मैचों की सीरीज के लिए। ऑस्ट्रेलिया बुलाती है, अफ्रीका बुलाती है, न्यूजीलैंड बुलाती है। लेकिन पाकिस्तान वहीं पूरी तरह से हैरान है कि हमसे कोई भी टीम इतने बड़े मैचों की सीरीज नहीं खेलना चाहता है। और क्यों खेले? क्योंकि ये रेवेन्यू है, ये कारण है भारत के ब्रांड का कि टिकटें सिर्फ 2 मिनट में बिक गई। काफी दर्शक आते हैं, अच्छा रेवेन्यू आता है अगर आप भारत से सीरीज खेल रहे हैं, वो चाहे भारत में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या दुनिया के किसी भी कोने में। अगर भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही है तो उसके टिकट बिकने ही बिकने हैं। और वही पाकिस्तान देखकर हैरान है, वही पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि किस तरह से जल्दी टिकटें बिक जाती हैं। और हमारे देश की हैं कि खाली खाली ग्राउंडों में मुकाबले होते हैं। वही पाकिस्तानी मीडिया लगातार बात करता हुआ दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं। और ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन देखने के लिए, फैंस रिएक्शन मीडिया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।